अगर आप भी अपने घर को नीट, क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड रखना चाहते हैं और वो भी बिल्कुल आसान, फ्री ऑफ कॉस्ट और डेली बेसिस पर अप्लाई होने वाली हैबिट्स के साथ, तो आज की वीडियो आपके लिए है। बिलीव मी गाइज, मैं इन हैबिट्स को अडॉप्ट करके ना सिर्फ सारे घर के काम इन टाइम डन कर पाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, इनफैक्ट कोई काम अनडन बाकी नहीं रहता और विदाउट एनी डीप क्लीनिंग एकदम घर साफ सुथरा और ऑर्गेनाइज रहता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीबडी एंड वेलकम बैक। जी, तो अगर आप चाहते हैं कि घर के सारे काम भी हो जाएं और हमें रेस्ट के लिए टाइम भी मिल जाए, तो बच्चों और हस्बैंड को भेजने के बाद आपका फिर से सो जाना सुबह के मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम को गंवा देने के बराबर होगा। सुबह जल्दी उठें और अपना रूम नीट करने के बाद फ्रेश होकर नाश्ता ज़रूर करें और फिर डेली बेसिस पर लॉन्ड्री का एक स्लॉट ज़रूर निकालें। इससे कपड़े जमा नहीं होंगे, गंदे कपड़ों का क्लटर और उनकी ओडर और संभालने का झंझट भी नहीं होगा, कोई बास्केट अलग से फिक्स भी नहीं करनी पड़ेगी और ना ही लॉन्ड्री के लिए एक लंबा चौड़ा टाइम फिक्स करना पड़ेगा वीक में किसी भी दिन। जैसे ही कपड़े ड्राई हों, विदाउट एनी डिले फ़ौरन तार से उतारने ताकि बाहर से डस्ट इन पर ना पड़े और दोबारा से गंदे ना हो जाएं, खासकर जो लाइट कलर के कपड़े हैं। तो जब आपने कपड़े तार से उतार लिए, जाकर किसी भी चेयर पर या किसी सोफ़े पर डंप करने की बजाय ना फौरी तौर पर इनको फ़ोल्ड करें और फ़ोल्ड इस तरह से करें जैसे आपके टावल हैं उनको इस तरह से रोल करके रखें ताकि उन पर कोई सिलवटें ना पड़े और उनको मैनेज करना ईजी हो, जो जगह भी ऑक्यूपाई कम कर रहे हो। उसके बाद आप बच्चों के वो कपड़े साइड पर कर लें जिनको आपने प्रेस नहीं करना, लाइक उनके ट्राउज़र्स हैं, उनको आप तय लगा लें। तो ये होगा कि आपको नज़र आएगा, आपकी एक मेंटली आपको सेटिस्फेक्शन होगी कि यार इतने कपड़े प्रेस होने वाले नहीं हैं, जब बीच में से प्रेस ना होने वाले कपड़े अलग हो जाएंगे और जो प्रेस होने वाले हैं उनको अलग फोल्ड ज़रूर लगा कर रखें। ऐसे ही डंप करके रखेंगे ना तो वैसे भी वो अच्छा भी नहीं लगता देखने में और समेटे भी रहते हैं। और बच्चों के जो ट्राउज़र्स की डोरियाँ अक्सर ये होता है कि बीच में से निकली होती हैं वॉश करते दौरान, तो बस उनको साथ ही ना किसी भी वो हेयर पिन की मदद से उनको परो लें और एंड पर नॉट लगा दें। मैं तो अक्सर ऐसे ही करती हूँ, मेरे बच्चे फिर एंड से भी खोल लेते हैं, तो मुझे बड़ा ये होता है कि बाद में ना मुझे उनको परो के देना पड़े तो साथ ही ये काम भी हो जाए। और छोटे छोटे जो अंडर गारमेंट्स हैं, सॉक्स वगैरह हैं, उनकी वेस्ट हैं, उनको भी साथ ही तय लगा कर समेट दें, क्योंकि ये इतने छोटे होते हैं कि अगर इनको समेटा ना जाए तो इनके मिसप्लेस होने का डर तो बिल्कुल रहता है। तो साथ ही ये समेटे होंगे, ऑर्गेनाइज होंगे, तो आपकी चीज़ें जो हैं वो घूमेंगी नहीं। उसके बाद जो प्रेस होने वाले कपड़े हैं उनको इस तरह लॉन्ड्री बैग में रखें और फिर बाद में जब भी आपके पास टाइम हो प्रेस करने के लिए, तो आपको पता होगा कि मैंने इतने कपड़े प्रेस करने हैं। और जो कपड़े बिना प्रेस किए इनके ट्राउज़र्स वगैरह संभालने वाले थे, वो जाकर फौरी तौर पर इनकी कबर्ड्स में ऑर्गेनाइज कर दें ताकि एक क्लटर ना हो और कपड़े अच्छे से मैनेज रहें। टावल्स को भी इस तरह से जाकर समेट कर उनकी डेडिकेटेड प्लेस पर रख दें और एक जगह फिक्स करके रखें टावल्स की, ताकि सब फैमिली मेम्बर्स को पता हो कि टावल कहाँ पड़े हैं। तो इस तरह से आप ही किसी किस्म की हैज़र्ड से बचेंगे। उसके बाद लाउंज में ना इस तरह से आप कोई भी ऑर्गेनाइज़र या बास्केट ज़रूर रख दें। अगर छोटे बच्चे हैं, स्पेशली उन मदर्स को मैं कह रही हूँ, उनके बच्चों के टॉयज़ जो हैं तो वो सारा दिन क्लटर हुआ होता है, उनका बिखरे होते हैं, तो एक बास्केट पास पड़ी होगी ना तो आप उसके अंदर समेट कर रख पाएंगी और बच्चे वहीं से पकड़ कर फिर खेल लेंगे। लेकिन मेरे बच्चे चूँकि छोटे नहीं हैं तो मैंने विंटर की छोटी छोटी एक्सेसरीज़, लाइक ये आपने देखा कि कैप्स वगैरह मैंने उसके अंदर रखी हुई हैं। अब आ जाते हैं किचन में। तो सबसे पहले किचन में इस तरह से काम करें कि मल्टीटास्किंग करें। खाना बनाते बनाते ये जो काम होते हैं ना, जैसे मेरी ये लहसुन अदरक की पेस्ट ख़त्म हुई हुई थी तो मैंने साथ ही उसको भी बनाना प्रेफर किया। एक तरफ खाना बना रही थी, दूसरी तरफ मैंने ये लहसुन अदरक की पेस्ट मैं बनाती हूँ 1 हफ़्ते के लिए, क्योंकि फ्रिज में फिर 1 हफ़्ते के लिए ईजीली रह जाती है। ज़्यादा देर तक इसको मैं स्टोर नहीं करती, एक तो इसका कलर भी चेंज हो जाता है, टेस्ट भी चेंज हो जाता है। तो बस इस तरह से ये 1 हफ़्ता मेरा निकल जाता है, साथ साथ ही ये काम भी हो जाता है। साथ साथ ही ना जैसे जैसे जो जो अप्लायंसेस यूज़ होती जाती हैं ना, तो उनको मैं लगते हाथ ही साफ़ भी कर लेती हूँ, क्योंकि इनको अगर मैं जाकर डंप कर दूँगी सिंक में तो अलग से एक तो इनका क्लटर होगा और इनको बाद में साफ़ करना भी मुश्किल लगेगा। अदरक बनाते वक्त उसके पील्स को मैं वेस्ट नहीं करती, जैसे कि आपको पहले भी बताया, इनको ना मैं वॉश करके ड्राई कर लेती हूँ। ये बड़े काम आ जाते हैं सूप में, किसी भी ग्रेवी में या चाय में। आजकल जैसे विंटर है तो अदरक वाली चाय बहुत इफ़ेक्टिव होती है, हमारे कंजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। उसके साथ ही अब मैंने ये जो चॉपर है वो यूज़ हुआ था, मैंने साथ ही उसको उसके सारे अटैचमेंट्स को मैंने वॉश कर लिया। वॉश करके फिर मैंने ड्राई होने के लिए रख दिया। जितनी देर इनको ड्राई होने के लिए रखा है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चॉपर को ना मैं साफ़ कर लूँगी।
उसको भी साथ लगे हाथों साफ़ कर लेना, वरना उसके ऊपर इस तरह से जो भी हमारी पार्टिकल्स लगे होते हैं वो सख्त हो जाते हैं, फिर उनको उतारना मुश्किल हो जाता है। वायर भी समेट कर रखती हूँ इस तरह से, ये क्लिप लगाकर नैनो टेप की हेल्प से। अब ये ड्राई हो गए हैं तो उसके अटैचमेंट्स को साथ ही उसको असेंबल करके और उसकी डेडिकेटेड जगह पर मैं फ़ौरन ही रख दूँगी, तो मेरा वर्क प्लेस जो है प्लेटफॉर्म बिल्कुल खाली रहेगा और चीज़ें साथ साथ समेटी रहेंगी ना, तो काम इकट्ठा नहीं होगा। तो उसके बाद मैंने आटा गूँधना था, तो साथ ही मैंने उसमें नमक डालकर आटा गूँधा, लेकिन आटा गूँधने के लिए मैंने नीचे एक मैट रखा, जिसके लिए ये होगा कि परात बिल्कुल अपनी जगह पर फिक्स रहेगी, हिलेगी नहीं, स्लिप नहीं होगी और आटा गूँधते वक्त मुझे कोई परेशानी नहीं आएगी। ये सारे काम एट अ टाइम होते जाएंगे ना, तो बिल्कुल टेंशन ही नहीं होती कि अभी यार मुझे ये काम करना है, वो काम करना है, एक के बाद दूसरा करने लगे तो फिर हमें टाइम लग जाता है। लेकिन साथ साथ ही सारे काम हो रहे हो ना, चीज़ें साथ साथ समेटी जा रही हूँ, जैसे ये मैट भी मैंने उठा दिया और अपना काउंटर टॉप साथ ही क्लीन कर लिया, तो काम साथ साथ सिमटते जाते हैं। उसके बाद ये काम था कि मैंने धनिया और हरी मिर्च को भी स्टोर करना था। तो धनिया बनाते वक्त ना, उसकी ये जो ऊपर की मोटी स्टेम्स होती हैं ना, उनको मैं बिल्कुल वेस्ट नहीं करती। ये आगे चलकर इनको मैं कैसे यूज़ करूँगी, डिस्कार्ड करने की बजाय ना, अब ये सारा धनिया बन गया, जो उसकी पत्तियाँ हैं उनको तो मैं इस तरह से उनको चॉप कर लूँगी, चॉप करके रख लूँगी। हाँ, इनको मैं धोऊँगी नहीं, धो मैं तब लेती हूँ जब मैंने इनको यूज़ करना होता है, तो फिर मैं इनको फ़ौरी तौर पर वॉश कर लेती हूँ, लेकिन इनको मैं बिल्कुल ड्राई फॉर्म में ऐसे स्टोर करूँगी। ये हरी मिर्च की भी इस तरह से डंडियाँ उतार कर रखूँगी, क्योंकि अगर इसको इसकी स्टेम के समेत रखें तो फिर ये जल्दी ड्राई हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। तो इन डंडियों का कैसे इस्तेमाल करूँगी, इसको मैं ना पानी में इस तरह से थोड़ी देर के लिए ओवरनाइट अगर रख दूँ तो बहुत बेस्ट रहेगा। जितने भी मेरे प्लांट्स हैं ना, उनको मैं इस पानी को गाय बगाए देती रहूँगी, तो ये होगा कि कोई इंसेक्टिसाइड्स इनको देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई कीड़ा वगैरह नहीं पड़ेगा। अब आती है धनिया हरी मिर्च को स्टोर करने की बारी। तो इस तरह का ऑर्गेनाइज़र है, नीचे कोई भी पेपर बैग्स आते हैं ना, उसकी स्ट्रिप काट कर रख ली साइड पर। ये मेरे पास एक डिब्बी पड़ी थी, बिल्कुल इसके साइज़ की थी, उसके नीचे मैंने टिश्यू रखा और उसके अंदर जो धनिया था ना, उसको धोए बिना मैंने रख दिया। बाकी डंडियाँ उतार कर हरी मिर्च को भी ऐसे मैंने रख दिया और अब मैं इसको 1 हफ़्ते के लिए तो आसानी से इस्तेमाल कर सकती हूँ। बिल्कुल ये ख़राब नहीं होंगी, ड्राई नहीं होंगी और एकदम फ्रिज में स्टोर रहेंगी। अब आ जाते हैं उन डंडियों की तरफ धनिया की, जो हम अक्सर यूजुअली जो है वो फेंक देते हैं। साग भी बनाए ना, तो उनकी भी मोटी डंडियाँ मेरी ग्रैंड मदर नहीं फेंका करती थी, उनके छिलके उतार कर तो साग में डालती थी, तो साग एकदम नरम और मुलायम बना करता था। बिल्कुल इसी तरह धनिया की डंडियाँ भी हम वेस्ट नहीं करते, उनको जब मैं मिंट सॉस बनाती हूँ तो उसके अंदर ही डाल लेती हूँ, तो बहुत ही अच्छी सी ग्रेवी बन जाती है उसकी और हमारी मिंट सॉस एकदम रेडी हो जाती है। तो ये भी काम हो गया। साथ इसका भी जो गैजेट मेरा यूज़ हुआ था, जग यूज़ हुआ था, उसको मैंने लगे हाथों साफ़ कर लिया, ताकि ये एक तो पड़ा रहेगा तो डर होगा कि ये कहीं टूट ना जाए, क्योंकि ये दोबारा मिलने के चांसेस भी इनके बहुत कम होते हैं। बड़ी जे क्वालिटी के मिलते हैं अगर हम इनको सेकेंड हैंड बाय करें। तो उसके साथ मेरा प्लेटफॉर्म बिल्कुल एकदम फिर साफ़ सुथरा हो गया। अब बताएं, लग रहा है कि मैंने यहाँ पर कोई काम किया है। सुबह से काफ़ी काम मैं यहाँ कर चुकी हूँ, लेकिन मैंने बिल्कुल साथ साथ साफ़ किया है। अब चिकन की बारी आ जाती है, जब वॉश करना होता है ना, बड़ा मुश्किल काम होता है, मुझे तो बड़ा ही मुसीबत लग रही होती है। एनीवेज़, लेकिन इसको मैं ना साफ़ करके धो के ही रखती हूँ। जो इसकी ये वेस्ट होते हैं, ये मेरे घर में ब्रूनो है तो उसके लिए मैं रख देती हूँ। और उसके बाद ये जो ब्रेस्ट फिलर्स होते हैं ना, उनको अगर इसी तरह से इकट्ठे करके फ्रीज़ कर देना तो फिर उतारने मुश्किल हो जाते हैं। मैं फिर इसमें ट्रे में इस तरह पॉलीथीन लगाकर इनको इंडिविजुअली रख देती हूँ। तो ये होता है कि जब एक दफ़ा ये फ्रीज़ हो जाते हैं ना, तो फिर इनको उतार के किसी भी बॉक्स में या पॉली बैग में रख कर तो मैं इनको रख देती हूँ ज़िपर बैग में, ताकि फिर इनमें से ना बाद में जैसे जैसे ये यूज़ हों तो इनके पीसेस को निकाला और यूज़ कर लिया। साथ ही मैंने फ्रीज़र को भी साफ़ कर दिया। अब आ जाते हैं अपने बर्तनों की तरफ, जो घर का सबसे मुश्किल काम मुझे लग रहा होता है। तो बर्तनों को लगे हाथों ही साफ़ करते जाए ना, तो सिंक एकदम हमारा नीट एंड क्लीन रहता है। क्योंकि अगर हम सुस्ती और आलस करेंगे, बर्तन जोड़ते जाएंगे, तो यही होगा, एंड ऑफ द डे तो हमें ही धोने हैं ना। तो क्यों ना हम साथ ही लगे हाथों ही इनको वॉश कर लें और इनको इनकी जगह पर रखें। लेकिन उससे पहले इनको इस तरह से ड्राई करने के लिए ज़रूर रख दें, ताकि आगे किसी किस्म की कोई स्मेल, कोई फंगस या इनका कोई जो ड्रॉप वगैरह
है हमारे काउंटर टॉप को गंदा ना करे, तो हम इनको पहले एक बास्केट साइड पे रखेंगे, इनको थोड़ी देर के लिए ड्राई होने देंगे। मीनवाइल हम अपना बिल्कुल फ्री टाइम यूज़ करते हुए सिंक को एकदम नीट एंड क्लीन कर लेंगे, साथ साथ वो भी साफ़ हो जाएगा ना, तो फिर ये होगा कि डिले नहीं होगा काम। तो सिंक को साफ़ करना भी उसी तरह से ही ज़रूरी है जैसे हम अपने कोई भी सर्फेसेस, जैसे प्लेटफॉर्म मैंने साथ साथ ही साफ़ किए हैं, फ्रीज़र हो गया या हमारा काउंटर टॉप हो गया, तो सिंक एरिया को भी और साथ इसके फॉसेट को भी साथ ही साफ़ कर लेना ज़रूरी है, ताकि एकदम नीट एंड क्लीन लुक आए। कोई आपके किचन में आए तो लगे कि भाई इन्होंने बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखा हुआ है। तो ये सिंक मैट भी मैंने चेंज कर दिया साथ ही, क्योंकि ये गीला होकर फिर स्मेल देना शुरू कर देता है। तो ये काम जो है ना रात को करने वाले हैं, जबकि बिल्कुल किचन को वाइंड अप करने का टाइम आ जाता है। तब ये है कि नेक्स्ट डे जब मैं आती हूँ किचन में, तो मुझे बिल्कुल किचन नीट एंड क्लीन मिलता है और मेरा काम करने को दिल करता है और मेरी एफर्ट्स कम हो जाती हैं। हाँ, एंड पे ना जब बिल्कुल किचन वाइंड अप करना है तो बोरिक एसिड लेकर या बेकिंग सोडा लेकर डाल देती हूँ मैं सिंक के अंदर, और जितनी भी वेस्ट बिन्स होते हैं उनको खाली करके उनके पॉली बैग्स लगाकर ये काम भी हो जाता है। सारी रात अगर इसके अंदर कचरा गलता सड़ता रहे तो दैट इज़ नॉट अ गुड हैबिट। तो इसको बस इस तरह से डिस्कार्ड कर देती हूँ, जाकर बाहर हमारे जो गार्बेज बैग्स लगे होते हैं उसके अंदर उसको रख कर, तो एंड पर ना इस तरह से एक दफ़ा मॉप कर देती हूँ किचन को, ताकि किचन के अंदर कोई भी पार्टिकल्स हैं, फूड रेजिड्यूज़ हैं, कोई भी हमारे फ्लोर पर गंद है तो वो एकदम साफ़ हो जाए। और हाँ, मैट भी जो सिंक के आगे है ना उसको भी चेंज कर देती हूँ, और बाहर एंट्रेंस का मैट भी मैं ना डेली बेसिस पर या ऑल्टरनेट डेज पर चेंज कर देती हूँ, ताकि बाहर से आने वाले पैरों के साथ गंद ना आए और घर एकदम क्लीन रहे। अब हमारा किचन का काम हो गया वाइंड अप। अब हम अपने अगले काम देखते हैं। अगला काम जो है वो हमारा वॉशरूम का है। वॉशरूम के काम को हम आसान बनाने के लिए कि हमें डीप क्लीनिंग बहुत जल्दी ड्यू ना हो जाए, हमें बहुत जल्दी टाइल्स वगैरह को, फ्लोर को क्लीन ना करना पड़े, तो उसके लिए हम डेली बेसिस पर ना एक वाइप रखती हूँ मैं वॉशरूम में, जिसके साथ गाहे बगाए जैसे ही मैं वॉशरूम में गई तो इस तरह से अपना काउंटर टॉप भी साफ़ कर दिया, और उसके बाद वॉश बेसन को भी इसी तरह से ना पास ही मैंने क्लीनर रखा होता है। ये मैंने टूथपेस्ट डालकर पानी में बनाया हुआ है, आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। चूँकि ये वीडियो रिलेटेड थी इसलिए, और न्यू व्यूअर्स के लिए ये वीडियो न्यू है, तो इसलिए दोबारा से आपको बता रही हूँ कि ये मेरी आदत है कि जब भी मैं वॉशरूम में जाऊँ इस तरह से पानी डालकर तो वाइप आउट कर देती हूँ, तो एटलीस्ट मेड के आने का मुझे इंतज़ार नहीं करना पड़ता, डीप क्लीनिंग के लिए मुझे टाइम नहीं निकालना पड़ता, और जो कोई भी घर में आए, कोई भी वॉशरूम को यूज़ करे, तो वॉशरूम का जो है एकदम नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरा होना सबको अच्छा लगता है और आपके सुगड़ होने की निशानी है। So yeah, that's all for today's video. Hope you enjoyed these ideas. If yes, then do share and like this video and subscribe to Mania ATF for more such videos. Your comments and suggestions are highly appreciated and considered by me. Stay safe and happy. Allah Hafiz and bye-bye.